इस टाइप का हेट्रेड प्लीज फैलाना बंद कीजिए। हमें पाकिस्तान आर्मी को अटैक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधे जाके पाकिस्तानी आर्मी को अटैक कर देते हो तो वो भी तो रिटेलिएट करेंगे, फिर क्या। चलिए एक बेस सिनारियो, पाकिस्तान के पास हमारे से बेटर एयरक्राफ्ट भी हैं और जब वॉर चालू होगा तो सिविलियंस भी टारगेट किए जाएंगे। क्यों नहीं टारगेट किए जाएंगे? क्या हमारी सारी इंडियन सिटीज के पास एयर डिफेंसेस हैं? सिर्फ मान लीजिए इंडियन आर्मी पेनिट्रेट भी कर जाती है, फिर उसके बाद क्या? पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है, तो जिस चीज को आप बेस्ट केस सिनारियो मान रहे हो ना, वो एक्चुअली वर्स्ट केस सिनारियो हो जाएगा हमारे लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। और यही कहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। एक वॉर अगर वहां पे भी होगा ना, हमारे लिए भी इतने बुरे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोगों को क्या लगता है जो ये बात कर रहे हैं कि बस इंडियन आर्मी सीधा पाकिस्तान में घुस जाएगी, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे? भाई ये क्लियर है, वो लोग आपको वहां पे नहीं चाहते। सिमिलरली जैसे आप लोग उनको यहाँ पे नहीं चाहते, वो लोग लड़ेंगे और पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने। जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो हैं दौड़ गए अंदर। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो वीवर, जैसा कि आप लोगों ने हाईलाइट में देखा, भारतीय मीडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भारत में जो अमन की बात कर रहे हैं। वो उन भारतीयों को जवाब दे रहे हैं कि बेवकूफ़ी होगी पाकिस्तान पर ऐसे में हमला करना, अमन की बात होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इस मसले का हल निकलना चाहिए। तो वीवर क्या कुछ कहता है मजीद, इस वीडियो में आइए देखते हैं। 47 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2 ही वॉर हुए हैं, 1965 एंड 1971। 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं पिछले जंग में और आज में। अब आप बोल सकते हैं कारगिल भी तो था 1999 में, पर वो एक्चुअली वॉर तो था ही नहीं, वो तो एक मिलिट्री ऑपरेशन था। सर कारगिल वॉर पे फिर से एक बार टच करना चाहूँगा, उस पर आपका क्या रोल था एयरफोर्स का? ओके, कारगिल वॉर जो है एक बड़ा टिपिकल ऑपरेशन था। ये ऐसा ऑपरेशन जो है ना बहुत ही रेयर होता है और इस टाइप के ऑपरेशन का कभी अपनी इंडियन डिफेंस सर्विसेज ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आपने ऑपरेशन वर्ड यूज़ किया। ऑपरेशन, वी कॉल इट ए ऑपरेशन बिकॉज वॉर जो है वो 1 to 1 एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में होती है वॉर। ये जस्ट एन ऑपरेशन। सबसे पहले तो ये जो आदमी है जो चाह रहा है कि भाई वॉर होना चाहिए, उसने खुद तो आर्मी में 5 साल रहा और 1999 में ही छोड़ा, जस्ट बिफोर द कारगिल ऑपरेशन। ठीक है, उनके अपने रीजंस हो सकते हैं आर्मी छोड़ने के लिए। जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। हमने एक पॉडकास्ट किया था एयर वाइस मार्शल प्रमोद श्रीवास्तव सर के साथ, सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था वॉर के बारे में। और प्रमोद श्रीवास्तव सर खुद एक सीनियर ऑफिसर थे कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एंड वॉर जब शुरू होती है, पहली बात तो वॉर बहुत खराब होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वॉर जो है बहुत ख़राब होता है। दो एज ए मिलिट्री मैन मुझको बहुत अच्छा लगता है कि वॉर में जाना चाहिए, लेकिन वॉर का रिजल्ट जो है बहुत ख़राब होता है बोथ पार्टीज के लिए। लास्ट टाइम जब हमने पाकिस्तान को अटैक किया था वो था पुलवामा अटैक के बाद 2019 में, जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की गई थी, पर ये वॉर के तो आसपास भी नहीं था। और अगर माइक पोम्पियो की बात बिलीव की जाए तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान बहुत क्लोज थे न्यूक्लियर वॉर के। मैं इस बात को बिलीव नहीं करता, पर एटलीस्ट इससे ये तो पता चलता है कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, कि ये बात कहाँ तक जा सकती है। हम बात कर रहे हैं वॉर की बिटवीन 2 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। चलिए ये तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो गया कि हम न्यूक्लियर वॉर की बात कर रहे हैं। इतना ही सोच लें कि भाई अगर इंडिया डिसाइड करता है कि उसको जंग छेड़नी है तो फिर क्या होगा। जैसे ही वॉर चालू होता है या वॉर चालू करने की तैयारी होती है, सबसे पहले तो दोनों देश ये कोशिश करेंगे कि ग्लोबल सपोर्ट उनके फेवर में आए। अटैक्स बहुत बुरे थे, इसको जितना कंडेम किया जाए उतना कम है, और बहुत ही सैडनिंग भी थे। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कैसा लगता है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई एक ऐसे टेरर अटैक के बीच में फंस जाए। जी हाँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स खुद जब बॉम्बे में अटैक हुआ था 2008 में, तब वो होटल में फंस गए थे। लकीली थैंक गॉड उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो सेफली वापस आ गए, बट आई नो व्हाट इट फील्स लाइक। एंड देन वॉर भी ऐसा नहीं शुरू होती कि प्राइम मिनिस्टर ने घंटी बजा दी और सब लोग फौजी जो हैं दौड़ गए अंदर, धड़ाधड़ गोलियां चलना शुरू हो गई, नेवी शुरू नहीं। इट टेक्स लॉन्ग टाइम, प्रिपरेशन होती है। एंड देन उस कंट्री के जो भी हेड होते हैं, लेट्स से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, वो जितनी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनमें सब में विजिट करते हैं, उनको जाके एक्सप्लेन करते हैं कि हम वाई आर वी गोइंग फॉर वॉर। यूएस को बोलते हैं, रशियंस को बोलते हैं, सबको जाके बताएंगे कि यदि हम वॉर पे जा रहे हैं तो क्यों, वाई। देन डेफिनेटली दे विल आस्क कि आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि वॉर इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। तो इट इज़ बाई नेसेसिटी और बाई चॉइस। तो लकीली इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि कभी चॉइस से उसने किया नहीं। पर अगर इस टेरर अटैक के बाद सीधा इंडिया डिसाइड कर लेता है कि वो पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट वॉर वेज करेगा,
तो हमें कितना ग्लोबल सपोर्ट मिलेगा? और आपको क्या लगता है हमारे एलाइज एक वॉर को सपोर्ट करेंगे? एट दिस पॉइंट तो मुझे नहीं लगता करेंगे। एंड अगर मान लीजिए हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो अभी ट्रम्प टैरिफ्स की वजह से ही हालत देख लीजिए कि इंडियन इकोनॉमी की क्या हो सकती है। अगर आप वॉर चालू कर देते हैं तो फिर आप देखना कि कैसे सैंक्शन लगा देता है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी कंट्रीज आपके ऊपर। अटैक करते हैं एक दूसरे देश। इजराइल ने बिल्कुल फुटबॉल फील्ड बना दिया गजा को। पर जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, ये बंदा जो है अमन की बात कर रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो जस्ट वार चाहता है। लेकिन वार के जो साइड इफेक्ट होंगे वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर ऐसे में भारत पाकिस्तान को कमजोर समझ रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान ऐसा जवाब देगा भारत को कि फिर कभी वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत ही ज्यादा व्यूअर, ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।